स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 टॉपिक कवर होते हैं। कौन कौन से? प्रोमाइजरी नोट अंडर सेक्शन 4 और बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5 और हमारा लास्ट टॉपिक था चेक, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। चेक ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 6 है। ठीक है, वैसे तो चेक को आपको पता ही है कि हम एक पर्सन हमें लिखता है, चेक दे देता है कि आप बैंक में जाकर क्या ले लें, पेमेंट ले लें। तो चेक के बारे में आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे कि चेक कौन से सेक्शन के अंडर है? चेक सेक्शन 6 के अंडर है। चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक क्या है? एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंक कर। इसमें ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है, ये ध्यान रखना। बैंक ड्रॉई, दो पार्टियां होती है, ड्रॉर और ड्रॉई। ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है। ठीक है, नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। और हमेशा चेक किस पर किया जाता है पेमेंट? डिमांड करेंगे, जब हम चेक को बैंक के पास लेकर जाएंगे तभी इसकी पेमेंट होगी। ठीक है, एंड इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, चेक कैन बी साइंड यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। इस पर क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नेचर, अलग टाइप के चेक जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होते हैं, ट्रंकेटेड चेक भी होते हैं, क्लियरिंग हाउस से भी होते हैं। ठीक है, चेक कीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया चेक क्या है, एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज जो ही है। लेकिन वहां पर ड्रॉई कौन होता था? एक पर्सन होता था। यहाँ पर ड्रॉई कौन है? बैंक है। ड्रॉई कौन है? बैंक। ड्रॉन होने स्पेसिफाइड बैंक हो। और पेबल हमेशा किस पर किया जाता है? डिमांड पर। जब भी जो कस्टमर जाएगा बैंक के पास और उस डिमांड करेगा और उसकी क्या हो जाएगी? पेमेंट हो जाएगी। चेक हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं। मैक्सिमम जो चेक की वैलिडिटी होती है वो 6 महीने होती है। ठीक है, ये आप सभी को पता है, ये 6 महीने होती है। लेकिन कई बार ये चेक में लिखा होता है ये 3 महीने के लिए वैलिड होगा। तो चेक कितने महीनों के लिए वैलिड माना जाएगा? 3 महीनों के लिए वैलिड माना जाएगा। और एक और पॉइंट है इसमें, रीवैलिडेशन ऑफ स्टेल चेक। स्टेल चेक मतलब जिसका जो चेक की टाइम पीरियड खत्म हो गया, जैसे 6 महीने खत्म हो गए, तो उसको फिर से रीवैलिडेशन कर देते हैं, मतलब कि उसकी फिर से उसकी लाइफ बढ़ा देते हैं। उसको हम कहते हैं रीवैलिडेशन ऑफ स्टेल चेक। ठीक है, और वैलिडेशन ऑफ ए पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा चेक जिसमें चेक द पीरियड ऑफ वैलिडिटी इज टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट विच हैज बीन पुट ऑन द चेक। वो पीरियड माना जाएगा जो उसके चेक में पुट किया गया है, बिकॉज दैट डेट इज टू बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ इशू ऑफ द चेक rather than the date on which the check has been drawn। ठीक है, जो इसके इशू की डेट होगी चेक उसको माना जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशनें जो है इसकी चेक की है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। तो पहले है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप सभी को पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में इसका तीसरा पॉइंट क्या है? चेक इसके बीच में इंक्लूड होता है। तो एक टाइप का चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 6 के अंदर चेक क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। और चेक हमेशा किस फॉर्म में होता है? राइटिंग फॉर्म में होता है। चाहे बैंक ने लिख के स्लिप्स अपने काउंटर पर रखी होती है और हम उठाकर उस पर साइन कर देते हैं, मतलब कि उन्होंने हमें फैसिलिटी दी थी, लेकिन वो चेक कौन लिख रहा है? हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और चेक हमेशा ऑर्डर पर होता है और ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है कि चेक पर कोई भी कंडीशन नहीं लिखी होती है। एक कंडीशन फुल होगी तभी चेक की पेमेंट होगी, कोई कंडीशन नहीं लिखी होती है। टू पे सर्टेन सम, हमेशा उसमें लिखा होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, और चेक हमेशा मनी पर ही लिखा जाता है और किसी चीज पर भी चेक नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चेक में बी पेबल टू ऑर्डर और टू बीरर। चेक क्या होता है? ज्यादा उसका चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा होगा उसको पेमेंट की जाएगी, या फिर जिसके हाथ में चेक होगा उसको पेमेंट की जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेक मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। और पार्टीज कितनी होती है? 2 होती है। ड्रॉअर होता है, ड्रॉई होते हैं। ड्रॉई कौन होता है? बैंक होता है। स्पेसिफिक बैंक होता है जिस पर ये चेक जो जिसने पेमेंट करनी होती है। ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक हमेशा, जैसे हम बैंक कस्टमर बैंक के पास जाता है तो बैंक के सामने हम चेक रखते हैं, बैंक को हम डिमांड करते हैं तो बैंक उस पर क्या कर देता है? पेमेंट कर देता है। तो ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंक। हमेशा मतलब किस पर लिखा जाता है? हमेशा स्पेसिफाइड बैंक, जैसे एसबीआई पर लिख दिया, उस पर लिख दिया। ठीक है, मेच्योरिटी ऑफ चेक मतलब आपको मैंने बता दिया, ये हमेशा कितने पीरियड के लिए चेक वैलिड होता है? 6 महीने के लिए होता है। यदि चेक में लिखा है कि नहीं 3 महीने है तो 3 महीने उसकी वैलिडिटी मानी जाएगी। ठीक है, और 6 मंथ के लिए होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया चेक कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 6 के अंदर है। और इसमें ड्रॉई कौन है? बैंक है। और इसमें ग्रेस पीरियड आपने ये देखा ध्यान से, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमाइजरी नोट में मैंने 3 दिन ग्रेस पीरियड बोले थे, लेकिन चेक के केस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होता है। ठीक है, और बैंक पर ही लिखा जाता है। और पेबल हमेशा किस पर होता है? जब हम डिमांड करेंगे जाके तभी इसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, और चेक की यदि पेमेंट नहीं होती, हम जाके बैंक को कहते हैं पेमेंट कर दो, बैंक पेमेंट नहीं करता है तो चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको सभी को पता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपके साथ चेक डिस्कस किया कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 6 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आपके साथ डिस्कस किया। चेक मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आपके 3 टॉपिक हो गए। कौन सा? प्रोमाइजरी नोट अंडर सेक्शन 4
और बिल ऑफ एक्सचेंज अंडर सेक्शन 5 और चेक अंडर सेक्शन 6। चेक एक टाइप से 100% सेम टू सेम वही कंडीशनें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज की है, वही है, लेकिन वहाँ पर ड्रॉई एक पर्सन होता था, यहाँ पर ड्रॉई कौन है, ये है, ये बैंक है। ठीक, इसलिए मैंने इतनी बहुत डिटेल में नहीं गई क्योंकि इसमें सारे टॉपिक वही आ जाएंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज के हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।